एलपीजी के सिलेंडर थे और वो एक साथ धमाकों के बाद एक फटते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं, सुनाई दे रहे हैं। तेज धमाकों की आवाज से पूरा का पूरा जो इलाका है वो थर्रा उठा है और इतने तेज धमाके हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि पास में गांव है, लेकिन ये पूरा हाईवे का इलाका है जहां पर काफी चहल पहल रहती है महादेव होटल के पास में। और आपको मैं बताऊं तो अगर आप जयपुर से अजमेर के लिए जाते हैं, जयपुर अजमेर हाईवे पर, तो ठीक मोखमपुरा का जो तिराहा है, मोखमपुरा तिराहे से आगे की तरफ, ठीक मोखमपुरा तिराहे से आगे की तरफ यह हादसा हुआ है। मोखमपुरा तिराहा क्रॉस करने के बाद अगर आप आगे जाते हैं वहां पर यह हादसा हुआ है। तो अगर आप मोखमपुरा तिराहे अजमेर की तरफ जा रहे हैं तो तिराहे से आप डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन उधर से आने वाले जो वाहन हैं उनके लिए दुविधा भी हो सकती है, उधर जाने की कोशिश नहीं करें। और अगर आप जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आज इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी और अपडेट आना बाकी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए हम पहुँचा सकें, आपको बता सकें इस हादसे को लेकर के। लेकिन आप इस बात की भयावहता को समझिए कि किस तरीके से एक के बाद एक ये ब्लास्ट हो रहे हैं। आप इतने तेज़ी से ब्लास्ट होने की, धमाकों की आवाज़ वहाँ पर आ रही है कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो थर्रा उठा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। ये मोखमपुरा तिराहे से ठीक आगे हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र आया है कि ये पूरी गाड़ी थी सिलेंडर से भरी हुई। ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि बड़ी गाड़ी है, बड़ा ट्रक है जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद वो पलटा है और पलटने से उसमें आग लगी है। एक लापरवाही कहेंगे। पिछली बार जब इसी हाईवे पर हादसा हुआ था, एलपीजी का जो टैंकर था वो कैसे ट्रक से टकराया था, तब हमने नॉर्म्स की बात की थी, तब हमने गाइडलाइन की बात की थी कि इस तरह के वाहन जब हाईवे से गुजरेंगे तो उनकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए और उनको टर्न करने समय क्या उनको जो है टर्न करने की अनुमति है, नहीं है। और ये देखिए कुछ आवाजें भी आप सुन पाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव। ये देखिए, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आपको मैं फिर से एक बार आवाज सुनवाना चाहता हूं कि कैसे माहौल वहां पर मौके पर है। तो कहाँ पर है वो? पहली साइड में ओ भैया आगे मत जाओ, आगे क्यों जा रहे हो? इधर लो, आगे क्या कर रहे हो? अरे पता चले पीछे चलो, आगे पीछे रहिए, वीडियो बनाने के चक्कर में बड़े ये साउडा पुलिया के पास में गैस के टंकियों में आग लग गई है। ये देखो, ये देखिए सांवरदा पुलिया के पास में ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और पूरा हाईवे अभी ब्लॉक पड़ा हुआ है। एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ सुनी जा सकती है, जो आपने अभी सुनी है किस तरीके से यहाँ पर भयावहता की स्थिति है। ब्लास्ट हो रहे हैं एक के बाद एक। तो गुजारिश हम यही करेंगे कि अगर आप जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे हैं तो मत जाइए, ये और आज रुक जाइए। और अजमेर से जो जयपुर आने वाले लोग हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो अभी नहीं आए, आपको परेशानी हो सकती है। पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर अभी इस हाईवे को खुलने में वक्त लगेगा, क्योंकि बड़ा हादसा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है और कितनी जनहानि हुई है, क्या क्या जो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सब अभी जो है प्रारंभिक तौर पर जानकारी है। और जैसा कि अभी सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर बता रहे थे कि अभी वक्त लगेगा,
पुलिस को भी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, फायर ब्रिगेड को भी घटनास्थल पर पहुंचने में, क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि कब कौन सा सिलेंडर फट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतने तेज धमाके हुए हैं कि पूरा इलाका थर्रा गया है। आसपास दूर तक जो है वो इस तरह से यहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये मोखमपुरा तिराहे से आगे हादसा हुआ है, ठीक। और वहां की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कैसे ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है। ये आप देखिए तस्वीरों में, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरा एहतियात बरतें। वहां पर आसपास के हॉस्पिटल्स में अलर्ट कर दिया गया है, सभी पुलिस थानों को अलर्ट पे कर दिया गया है, सिविल डिफेंस अलर्ट पर है पूरी तरह से। चारों तरफ से यहां पर एम्बुलेंस को बुलाया गया है कि जैसे ये धमाकों की आवाज़ बंद हो उसके बाद तुरंत जो है आग बुझाने की कार्यवाही को शुरू किया जाए। हमारे सहयोगी हीरालाल एक बार फिर से हमारे साथ है, मैं उनसे जुड़ता हूं। हीरालाल, क्या अपडेट है अब इस घटना को लेकर के? जी देखिए, अभी भी जो रह रहकर है जो सिलेंडर के धमाकों की आवाज आ रही है। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। बगरू और जयपुर से आसपास के एरिया से है जो दमकल मौके पर पहुंच चुकी है, और प्रयास उनका यह है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर जो सीएम भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने एसपी और कलेक्टर को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और मामले पर जल्द से जल्द है जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और एसपी, कलेक्टर और जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है वो जयपुर से मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द कुछ ही देर में है मौके पे पहुंच जाएंगे और पूरी स्थिति की जो जानकारी है वो लेकर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस है जो उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने करीबन 1 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को दोनों तरफ रोक दिया गया है ताकि घटना है जो और आगे नहीं बढ़े। आग है जो और किसी अन्य वाहन को, आप कह रहे हैं कि घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं डिप्टी सीएम? जी बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पे जो सूचना आ रही है उसके आधार पर जो डिप्टी सीएम है वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सोनी और एसपी राशिद डोगरा है वो भी मौके के लिए रवाना है। कुछ देर में वो है मौका स्थल पर पहुंचेंगे और वहाँ मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूरे घटना की जानकारी लेंगे ताकि जो घटना है, जिस प्रकार से जो पूरी सिलेंडर से भरे जो ट्रक में आग लगी है, किस प्रकार से जो आग लगी है, इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई, तो जल्द से जल्द उनकी कोशिश प्रशासन यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। आग पर काबू पाने के बाद है जो पूरी स्थिति क्लियर होगी कि इस पूरे अग्निकांड में है जो कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल हीरालाल, अभी और इंतजार करना पड़ेगा ताकि जो धमाके, और मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंच रहे हैं और हालांकि अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन कुछ दूरी पर वे जा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार बनी हुई हैं, तैनात की हुई हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी मौके के लिए रवाना हुए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौके के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो न्यूज़ 18 राजस्थान इस वक्त पूछ रहा है वो यही है कि आखिरकार जो हाईवे पर इस तरह के हादसों पर ब्रेक कब लगेगा? क्या एनएचएआई इसे लेकर के कभी गंभीर हो पाएगा? क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से बड़े ये हादसे हो रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हीरालाल, अभी क्या जानकारी आ रही है, कैसे अलर्ट किया गया है और हाईवे पर वहां पर अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, घटना के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और एहतियात के तौर पर करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया और जिस जगह ये घटना घटित हुई है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको पुलिस ने खाली भी करवा लिया है और बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता है वो मौके पे है। लेकिन जिस जगह ये घटना हुई है, जहाँ ट्रक में आग लगी है, वहां तक पहुंचने में अभी पुलिस कर्मियों को और दमकल कर्मियों को पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडरों में आग लगने की वजह से उसमें तेज धमाकों के साथ जो सिलेंडर हैं वो फट रहे हैं। हालांकि प्रयास प्रशासन का और पुलिस का यही है कि जल्द से जल्द इन पर काबू पा लिया जाए ताकि पूरी स्थिति है जो उसके बाद उसका आकलन किया जाए, कितना नुकसान हुआ है, किस वजह से आग लगी है, कितनी उसमें कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, कितने लोग उसमें घायल हैं या नहीं है। ये सारी स्थिति है जो आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हीरालाल, ये सामने आ रहा है कि ठीक वैसे ही हादसा हुआ जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि पहले जो एलपीजी सिलेंडर वाला हादसा हुआ था भांकरोटा में, ठीक उसी तरह से यह हादसा हुआ है जहां पर ये जो ट्रक है जो सिलेंडर से भरा हुआ है उसकी टक्कर हुई थी किसी दूसरे वाहन के साथ, उसके बाद वो पलटा है और उसके बाद उसमें आग लगी है।
बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पे अभी यही जानकारी सामने आ रही कि जो ये सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था, वो किसी दूसरे वाहन से टकराया। टकराने के बाद है जो ये ट्रक पलटा और उसमें आग लगी है, और आग लगने के बाद जो आग की भयावहता इतनी तेज है कि जो उसमें सिलेंडर रखे हुए थे, वो सड़क पर बिखर गए और उनमें आग पकड़ ली, और आग की वजह से जो रह कर सिलेंडर है जो फूटने लगे, और तेज धमाकों के साथ सिलेंडर फूटने लगे। आसपास के एरिया को जो है जो उसमें प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी हीरालाल आई है कि ये जो ट्रक का चालक है उसकी मौत हो गई है जलकर। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर है पुष्टि नहीं हुई, हालांकि प्रारंभिक तौर पे यही जानकारी मिलने में आ रही है कि जो ट्रक चालक था उसकी जलने से है जो मौत हो गई। हालांकि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद प्रशासन पुलिस है जो वहां मौके पे पहुंचेगी, उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर यही जानकारी सामने आई है कि जो ट्रक चालक था हादसे में, वो इस पूरे हादसे का शिकार हुआ है, उसकी जलने से मौत हो गई है। लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर आसपास के स्थिति को देखें तो वहाँ पर जैसे कि जो सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर है वो बता रहे थे कि पास में गांव भी है, और साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, ढाबे हैं, चहल पहल भी रहती है। जी बिल्कुल, देखिए जो अजमेर एक्सप्रेस हाईवे काफ़ी व्यस्ततम हाईवे है। यहाँ बड़ी संख्या में है जो हाईवे किनारे होटल, ढाबे ये संचालित हैं, और जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ पे होटल भी थी जहाँ ये ट्रक है जो खड़ा था, और वो जिस जगह टक्कर होने के बाद जब आग लगी तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ वाहन भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन वाहन है इस आग की चपेट में आ गए और वो जल चुके हैं। हालांकि प्रशासन जब मौके पे पहुंचा तो उनकी कोशिश है कि इन जो आग लगी है उस ट्रक पर जल्द से जल्द है जो काबू पा लिया जाए, ताकि आग की चपेट में और अन्य वाहन नहीं आए, और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। क्योंकि आबादी क्षेत्र पास में गांव भी है, गिदानी गांव है, सांवरदा पुलिया के